हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने एक एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज ले ली। चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? जिसके जो चारों शीर्ष हैं वो किस पे होते हैं? एक वृत्त पर होते हैं। तो ये हमने चतुर्भुज ले लिया। इसके जो विकर्ण है वो कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इसका विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि कोण डीबीसी ये कोण जो है वो हमारे पास 70 डिग्री का है। कौन सा? डीबीसी ये वाला जो हमारा कोण है वो कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। इसके साथ साथ और कोण बीएसी ये वाला जो कोण है हमारा वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो कोण बीसीडी ज्ञात कीजिए। तो एक तो काम हमें क्या करना है? कोण बीसीडी का मान ज्ञात करना है एक। इसके साथ साथ दूसरी जो बात है उसमें कहा गया है पुनः यदि AB और BC बराबर हैं, ये जो भुजाएं अगर बराबर हैं, तो कोण ECD का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका हल देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले तो आप देख लें कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया क्या गया है? तो हमारे पास दिया गया है क्या क्या दिया गया है? एक तो हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज में कोण DBC 70 डिग्री और एक मान हमें दे रखा है कोण BAC 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, तो आपने इनको यूज करना है। अब आप ध्यान से देखें कि हमारे पास एक परिमेय है कि जो एक ही वृत्तखंड है उसमें जो बने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए, हम इसको अलग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक वृत्त ले लेते हैं और ये एक जीवा ले ले हम, तो यहां पे जो कोण बना है और जीवा हम यही ले, तो ये जो दोनों कोण है वो बराबर होंगे। अब आप इसमें देखें, जो जीवा हम ले रहे हैं वो BC ले रहे हैं। तो BC जीवा के लिए एक तो वृत्तखंड में बना कोण ये हो गया हमारा। BC जीवा के लिए हमारे पास ये कोण बन गया और इसी BC जीवा के लिए एक हमारे पास कोण ये बन गया। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर है, BAC और कोण BDC बराबर है। कोण BDC आपस में बराबर है। कितने डिग्री के हैं दोनों? 30 डिग्री के। इसका रीजन लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। तो ये इसका रीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि अब त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज BCD में आप देखेंगे इस कोण का पता है हमें, इस कोण का पता है, तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने यूज कर लिया, क्योंकि ये हमने यूज कर लिया। अब देखो, यहां पे कोण B इस त्रिभुज के लिए ये हमारे पास 70 डिग्री है। ये 70 डिग्री। कोण C ये हमें अभी निकालना है
और कोण डी हमारे पास 30 डिग्री है, बराबर है 180 डिग्री। 70 और 30 हमारे पास हो जाएंगे 100 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कोण सी बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये जो कोण है, ये पूरा जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का आ गया, 80 डिग्री का हो गया। ये पूरा का पूरा कोण 80 डिग्री का हो गया। अब यहां से हमें ये पता चल गया। और हमें निकालना क्या क्या है, एक तो हमें निकालना है कोण BCD, BCD। तो BCD कोण यही तो था, तो इसलिए हमारा जो कोण BCD है वो कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, आंसर फर्स्ट तो आ गया। ये हमें निकालना था BCD, तो यही कोण है हमारे पास, एक पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने आगे दिया गया है दूसरे भाग की, अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि यदि AB बराबर है BC, तो अगर AB और BC बराबर हैं तो देखो AB हमारे पास ये हो गया और BC ये हो गया हमारे पास, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो त्रिभुज, हम ये पूरी त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। अब देखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं अगर आप बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। देखो त्रिभुज ABC में ये वाला कोण, ये मैं इसको शेड कर रहा हूं, 30 डिग्री है, और ये इधर वाला कोण, ये वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में हम ये कह देंगे कि कोण BAC बराबर होगा BAC, ये वाला कोण इस कोण के, तो BCA के, कोण BCA के, और ये किसके बराबर होंगे, 30 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास इसका मान तो है ही है। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री का। तो ये वाला जो कोण है, जो ये हमने रेड में दिखाया हुआ है, ये वाला जो सिर्फ ये कोण है वो 30 डिग्री का है। और आप ये देखें, हमें निकालना कौन है, ये वाला कोण निकालना है, ECD। अब मैं इसको अगर अलग से शेड करूं तो आप देखेंगे कि हमें जो कोण निकालना है वो ECD, यानी कि ये वाला कोण निकालना है, इधर वाला, ये वाला कोण। इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। आप देखिए इस पूरे कोण का जो मान है, जो पूरा कोण है उसका मान 80 डिग्री है। हमें ये वाला कोण निकालना है और इस पूरे कोण का मान 80 डिग्री है, और इसका भी पता चल गया हमें कि 30 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, ये वाला 50 डिग्री का होगा। बस आपको इसको ठीक ढंग से अब लिखना है। अब आप देखेंगे, हम लिखेंगे इसमें कि जो हमारा ये वाला कोण है 80 डिग्री का, जो कोण है वो कौन है, कोण BCD। जो कोण BCD है वो 80 डिग्री का है। अब ये वाला कोण जब हमारा 80 डिग्री का है, तो BCD, अब इसमें से देखो BCE, एक तो ये वाला कोण हो गया BCE, या फिर इसको BCA भी कह सकते हैं। तो कोण BCA, ये वाला हिस्सा, प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा है, ये इधर वाला जो ब्लू में हमने कर रखा है, और ये क्या है ECD। ये किसके बराबर हुआ, 80 डिग्री के, क्योंकि ये जो पूरा कोण है ये इन दोनों कोणों का जोड़ है। अब BCA हमारे पास कितने डिग्री का है, BCA यहां से ये रहे, हम BCA हमारे पास 30 डिग्री का है, तो यहां पे हम 30 डिग्री लिख देते हैं, प्लस कोण ECD बराबर है 80 डिग्री। तो यहां से हम निकाल देंगे कोण ECD बराबर है 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर सेकंड हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू वेरी मच।